हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का आप लोगों का विषय है विज्ञान यानी कि साइंस है। इसका मॉडल पेपर 2024 का बिल्कुल मॉडल पेपर है, ये रियल पेपर है। आप लोगों को बता दें कि इसी में से आप लोगों को भी क्वेश्चन 2024 यानी कि 29 फरवरी को देखने को मिलेगा। यहीं से आप लोगों का भी क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को इसका हम संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और समझाएंगे। और ये मॉडल पेपर बिल्कुल न्यू है, पढ़ लो चाहे कहीं से तो क्वेश्चन आएगा यहीं से। देखो खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है यहाँ यानी कि उपखंड का है। यानी कि इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है तो डॉट डॉट कहलाता है। यानी कि वो क्या कहलाता है हमें ये बताना है। तो इसका जो देखिए ऑप्शन क्या देख, गोलीय दर्पण त्रिज्या या गोलीय लेंस या समतल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये गोलीय दर्पण कहलाता है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या दिया गया है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब यानी कि वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा हमें ये बताना। तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए चौथा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि मानो नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है हमें ये बताना है इसमें। तो देखिए ऐसा होने का यही कारण है कि हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता जो होती है, यही कारण है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया है कि कॉलम ए में दी गई राशियों के सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से सही विकल्प चुनिए। तो इसको आपको चुनना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आप लोगों को बता देते हैं कि कौन सा कहाँ पर मिलेगा। देखिए इसका यहाँ पर मिलाना नहीं है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं। इसका देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा जानते हैं। ये हमारा देखो पहला जो जाएगा ये पहला यानी कि विभवांतर का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, और जो दूसरा जाएगा वो दूसरे पर जाएगा, और जो तीसरा जाएगा तीसरे पर जाएगा, यानी कि जैसे जैसे सेम है वैसे वैसे रहेगा। तो वैसे वैसे सेम है, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए ये हमारा इसका राइट आंसर ये वाला पाँचवें का जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला सही होगा। क्या होगा देखो पहला विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, एम्पियर नहीं होता है। और जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो वाट होता है। और जो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। और प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर होता है। ये वाला हमारा होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है और किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का हमारा राइट आंसर 1:4 हो जाएगा, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं समान होती है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर उपखंड यहाँ से खा स्टार्ट होता है जिसमें से 8वां क्वेश्चन पूछा गया कि बेंजीन का संयोजन है, यानी कि बेंजीन का संयोजन कौन है हमें ये बताना। तो देखिए बेंजीन का जो संयोजन है कौन सा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संरचना सूत्र है। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो फार्मूला होता है बेंजीन का क्या होता है मैं ये बताना इसमें। तो इसका सही आंसर यही सी वाला है, यानी कि यही हमारा सी वाला है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा सी वाला दिया गया है, तो यही सी वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया है कि 9वां क्वेश्चन दिया गया 9 वाला कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, यानी कि समजातीय श्रेणी कौन है हमें ये बताना है इसमें। तो इसका देखिए यही है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। CH3OH तथा ये वाला है C2H5OH। ठीक, यही वाला है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है
यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, सॉरी वो वाला नहीं है, डी वाला है, यानी कि पहला और तीसरा है। क्या है यहाँ पर देखिए, पहला और तीसरा है, यही वाला है। दूसरा और तीसरा है, यहाँ पर दूसरा और तीसरा है, ये वाला समझाते श्रेणी होता है, तो डी वाला ऑप्शन राइट ही कर देंगे। फिर 10 वाला क्वेश्चन दिया गया कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को डॉट डॉट कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला पूछा गया, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, हमें ये बताना है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुंह का जब पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ होने लगता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए 12 वाला क्वेश्चन दिया गया, अभी कथनांक, यानी कि आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको बता दे रहे हैं आप लोग। 12 वाला क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, मन करेगा तो। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 13 वाला कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए, 1 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही होगा। ठीक, डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उपखंड ग यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए, यानी कि जीव विज्ञान के इसमें पहला 14 वाला क्वेश्चन पूछा गया, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह के सही मार्ग कौन सा है, यानी कि इसका सही मार्ग कौन सा है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नसा द्वार गिब्स ग्रासनी और गिब्स, फिर गंट, फिर क्या है गिब्स, फिर श्वास नली और फिर कुपकाएँ हैं, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 15 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथन या कारण को पढ़ करके दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए, इसके लिए भी 1 नंबर दिया गया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इतना मतलब बड़ा क्वेश्चन उसमें बोर्ड एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, आप लोग को जो सत्य बात है उसको बता दे रहे हैं। देखिए 15 का जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कथन सत्य है पर कारण असत्य है। ठीक, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो 16 वाला क्वेश्चन है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा होगी कौन सी है, यानी कि कौन सी है, हमें ये बताना है। 1 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, तो देखिए ये वाला भी आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 17 वाला क्या है, 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यही ए वाला नहीं है कि थायरॉक्सिन को संश्लेषण के लिए लोह आवश्यक होता है, यानी कि ए वाला कथन सत्य नहीं है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 18 वाला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी तथा सी में किस क्रम में होते हैं, यानी कि किस क्रम में होता है, हमें ये बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा पता है, यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, इस क्रम में होता है प्रंकुर, बीज, पत्र और मूलांकर, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला देखिए क्या दिया गया है कि जनन की आलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आगे हमें बताना है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर पहला और दूसरा हो जाए आलैंगिक जनन में केवल एक ही जन भाग होते हैं और आलैंगिक जनन में युग्मक नहीं शामिल होते हैं, यानी कि पहला वाला हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, यानी कि हमेशा कौन होता है, हमें ये बताना है इसमें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, इसका भी मांसाहारी प्राणी होते हैं, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर 20 MCQ थे उसको बता दिए, समझा दिए। और चलिए आगे आप लोग को भी बताते हैं। यहाँ से खंड बा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो यहाँ पर इसका आंसर भी लिख दीजिएगा दृष्टि दोष मन करेगा हेडिंग डाल दीजिएगा। तो इसमें लिखिएगा क्या कि जब हमारे नेत्र धीरे धीरे अभिनेत्री लेंस की वह क्षमता खो देते हैं, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, तो समंजन क्षमता कहलाती है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वस्तु को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है और इसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये वाला हो जाएगा। फिर क्या यह कितने प्रकार का होता है ये बताना ना। तो देखिए यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। बाबू ये 4 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या पूछा गया है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात क्यों दिखाई देता है, ये बताना। तो देखिए इसका राइट आंसर लिखिएगा क्या
कि वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद वर्षा की बूंदें एक प्रिज्म के रूप में काम करती है और अपवर्तित बिखरती है और आंतरिक रूप से सूर्य के प्रकाश के प्रतिबिंब करती है, जिसके बाद अंतिम अपवर्तन होता है, फैलाव और आंतरिक प्रतिबिंब का पूरा क्रम आकाश में वर्षा के बाद इंद्रधनुष के लिए निर्माण की ओर जाता है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन भी समझिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये बताइए। तो इसका आंसर भी लिख दीजिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है, यानी कि फैला देता है। और उत्तल लेंस का प्रयोग सामान्यतः छवियों को छोटा करके देखने में प्रयुक्त किया जाता है। ये वाला भी हमारा नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो इसका भी लिख दीजिएगा क्या कि उत्तल दर्पण वे होते हैं जिनमें उभरा हुआ पक्ष प्रकाश की ओर होता है और इस दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा प्रतिमान और आकार में छोटी होती है। अवतल दर्पण वे होते हैं जो अंदर की ओर मुड़े होते हैं और इनका उपयोग सौर कुकर, शेविंग कांच आदि में किया जाता है। ये वाला भी हमारा 4 नंबर कंप्लीट हो गया। और आगे देखिए इंपॉर्टेंट आप लोगों का न्यूमेरिकल दिया गया, तो आप लोग इसको वाला भी सॉल्व कर लीजिएगा। ये वाला भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, तो इसको वाला भी सॉल्व करके ही पेपर देने जाइएगा 29 फरवरी के लिए। और ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा और अथवा करके इसमें दिया जाएगा। अगर आपको ऊपर नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार से आप लोग को भी अथवा करके उसमें भी दिया जाएगा पेपर में। फिर अगला क्वेश्चन उपखंड यहाँ से खा होगा, यानी कि इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग को संतुलित समीकरण बताना है, जो कि एक नंबर का है। टोटल 4 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित पर कारण बताना है, 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके लिए 4 नंबर दिया गया। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और संयोजन आबंध किसे कहते हैं और संयोजी आबंध किसे कहते हैं और संयोजी आबंध में 2 लक्षण लिखिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और IUPAC नाम बताना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार करके ही पेपर देने जाना है। और यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर का। अगर आपको पॉलर नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। रेडॉक्स अपक्रिया है, स्थिरीकरण अपक्रिया है और विकृत गंधिता और संक्षारण भी याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, संक्षारण भी। इसको अच्छे तरीके से तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, बायोलॉजी के जैव निम्नीकरण दिया गया। निम्नलिखित का आंतरिक अंतरस्रावी ग्रंथियों को बताना है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके ही जाइएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर गद्यांश को पढ़ करके हमें उत्तर देना। तो ये वाला भी आप लोग को कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग को सेम इसी प्रकार से आएगा। और फिर 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर इसका आप लोग को नामांकित चित्र देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि दीर्घोत्तरीय इसका करना। अगर आपको पॉलर नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं कि स्त्री केसर को स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उनमें से परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करती हुई दिखाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग को इतना अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिया है, समझा दिए हैं। और हाँ, आप लोग इतना अच्छे तरीके से जितना क्वेश्चन आप लोग को बताएं अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार करना है, तभी पेपर आप लोगों को देने जाना है। और आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिए और समझा दिए। और ये बिल्कुल मॉडल पेपर था वायरल 2024 का। और आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को सभी क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।